नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ग्रीनलैंड पे डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मार दिया है। पहले ईरान पे मारा था, अब फिर से ईरान पहुंच गए हैं। दूसरे चैनल पे वीडियो है, उसमें ईरान को लेकर बहुत सारी डिटेलिंग कि किस तरह से पूरा सैनिक जमावड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे कर लिया है, किस तरह से उसको पूरा घेर लिया है। अब हम समझते हैं कि ग्रीनलैंड के मामले पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों यू टर्न मारा और यू टर्न मारने के साथ साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ग्रीनलैंड के मसले को उठाया ही क्यों था। भाई, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए सब लोग कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं थी अमेरिका को। अगर उनको वहां के क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए वो भी उनके लिए उपलब्ध थे, बिजली चाहिए वो भी उनको मिलने वाली थी, और वहां पर अगर सैनिक जमावड़ा करना है उसको भी नेटो ने पूरी छूट दी हुई है, कर लो। डेनमार्क भी बीच में नहीं आता है। यानी जो कुछ उसको चाहिए वो तो पहले से ही वहां पे है। तो ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात क्यों कर रहा था, उसको खरीदने की बात क्यों कर रहा था, और रोज रोज ग्रीनलैंड को लेके कुछ ना कुछ टेंशन क्यों दे रहा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई बार एक सिस्टम होता है कवर फायर वाला, और अक्सर देखा होगा जो जादूगर होते हैं वो ये सबका इस्तेमाल करते हैं। एक पटाख से पटाखा जैसा बजेगा या आग सी निकलेगी, आपका ध्यान उस पर जाएगा, इस बीच में जादूगर रुमाल से कबूतर बना देगा। यानी आपका ध्यान मैं इधर खींचूंगा और इधर से कुछ कर दूंगा। तो काउंटर अटेंशन मैकेनिज्म ग्रीनलैंड को माना जा रहा है। अब ग्रीनलैंड पे उन्होंने खुद ही कह दिया नहीं बात करेंगे, टैरिफ नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। मतलब नाटो के अंदर फूट जैसे सेंसेशनल हेडलाइंस दुनिया को देके अब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड से सारा सब कुछ वापस खरीद लिया, समेट लिया मामला। क्यों? दावोस में एक कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स, बिजनेस लीडर्स आते हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी पूरी दुनिया में आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को लेकर क्या करना है इस पे चर्चा होनी थी। और पूरा दावोस इस ग्रीनलैंड के मसले की बहस में ही फंस गया। कुछ और इंडिकेटर्स हैं। ग्रीनलैंड पे जब बहस हो रही थी तो फेसबुक पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जबकि वो डोनाल्ड ट्रंप की गेम का आदमी है जुकरबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ या ग्रीनलैंड के मसले पे जब भी कोई बयान आ रहा था, कोई भाषण दे रहा था, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की संसद में दे रहा हो, चाहे वो दावोस में दे रहा हो, चाहे यूके की संसद में दे रहा हो, वो सब फेसबुक पे भारत में भी उपलब्ध हो रहे थे। यानी पूरी दुनिया में ये बयान फैलाए जा रहे थे ताकि लोग ग्रीनलैंड के मसले पे इंगेज रहें। एक तेज खतरनाक बयान कनाडा के प्रधानमंत्री का आया, उसको लेकर लोगों ने बहुत तारीफ की, और उस बयान में भी सारा ग्रीनलैंड था। और इतना बड़ा मसला अगर ग्रीनलैंड था, सब लोग जो है वो पीट रहे थे मंजीरे, एकदम से डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले लिया। जानकारों का कहना यह है कि दावोस में अगर ग्रीनलैंड डिस्कस नहीं होता तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए दावोस इतिहास का अमेरिका के लिए सबसे बुरा सम्मेलन होने वाला था, जिसमें कुछ ठोस बातें होती, ऐसी बातें होती जिनका जवाब देना अमेरिका के लिए मुश्किल होता, और डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए असहज हो जाते। सबसे बड़ी बात तो हमारे अश्विनी वैष्णव ने भी ये बात कही है कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो ये अमीर देशों के कर्जे हैं, और ये अमीर देशों के कर्जे किसी भी दिन दुनिया को डुबो सकते हैं, और अमेरिका तो कर्जों में नंबर 1 है। और जैसे जापान में अभी उन्होंने ब्याज को कम किया, ब्याज को बढ़ाया, पहले तो 0 ब्याज था, जैसे जैसे ब्याज को बढ़ाया तो पूरी दुनिया में जो कर्जे सरकारों को दिए हुए हैं, सरकार कर्जा ऐसा नहीं लेती कि आपके पास आएगी तो कर्जा ले लो, वो कहती है हमारे बॉन्ड खरीद लो। आपने उनके बॉन्ड खरीद लिए, आपके पैसे सरकार के पास चले गए। सरकार ने आपको वादा किया हुआ है ये बॉन्ड इतने समय बाद आप लेके आओगे तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, आप उसको ले लेते हो। तो ये जो मामला था पूरी तरह से कि कर्जे थे, तो लोगों ने उन बॉन्डों से पैसे निकालने शुरू कर दिए। लोगों ने सब जगह से पैसे निकाल के और वहां जहां से कर्जा लिया हुआ था उनको वापस देना शुरू कर दिया।
तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। आपको मैंने बताया था कि चांदी सोने के अंदर से, स्टॉक मार्केट के अंदर से भी बहुत पैसा निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर बाजार को भी हिला दिया था और सोना चांदी को भी हिला दिया था ग्रीनलैंड पर हमले का ऐलान करके। और उसका नतीजा ये हुआ था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसको यूटर्न मारा, शेयर और ये नीचे गिर गया। ये भी आपकी जानकारी में है। तो मामला जो है वो ये है कि एक सबसे बड़ा मसला अमेरिका के और दूसरे देशों के कर्जे में होने का उठने वाला था, क्योंकि ये कर्जा सिर से ऊपर होता जा रहा है और जहां से मुफ्त का पैसा जापान से मिलता था और यहां पे पहुंच जाता था, उस जापान ने मुफ्त में पैसा देना बंद कर दिया है। दूसरा, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, देखिए मैं आपको बीच में रुक के एक बात कह दूं, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष, सांसद बातें कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। एक एक बात हम लोगों ने साल पहले डिस्कस किया। जो हमने कहा था वैसा ही हो रहा है और उसी तरीके से लोगों के बयान आ रहे हैं। ये रूस के तेल पे निर्भरता करके एक बयान आया बहुत बढ़िया कि आज अगर आप नहीं जागोगे तो आज आप टेबल पे अगर बैठ के नहीं बैठोगे तो आप फिर मीनू में दिखाई दोगे। यानी आज अगर आपने ट्रंप को दृढ़ता नहीं दिखाई तो आपको ये हड़प जाएगा। ये भी बताया गया कि कैसे ट्रंप ने रूस का जो तेल है उस पर निर्भरता कम करके अमेरिका के ऊपर निर्भरता चालू करवा दी है। हम सब इसको डिस्कस कर चुके हैं, इन सारी चालों पे बात कर चुके हैं। तो अमेरिका जो है उसकी व्यवस्था की हालत ख़राब है और उसकी स्थिति यह है कि वहाँ पे वो ब्याज फेड जो है वो कम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। ब्याज कम करेगा फेड तो महंगाई और बढ़ जाएगी। तो एक कुचक्र में फंसा हुआ है। इसको लेकर भी अमेरिका के ऊपर सवाल उठ सकते थे। अमेरिका में महंगाई पूरी तरह से काबू में नहीं है, तो इस वजह से कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग्स धीमी हो रही हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लोगों के पास पैसे ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए, फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो अमेरिका में इससे इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा है और मिडिल क्लास कार्ड से इधर उधर से लोन ले लेके काम कर रहा है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाली लाइन जो है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की एक्सपोज होने वाली थी। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये अमेरिका के पूरे निजाम के अंदर एक दरार आने वाली बात है और ये एक बड़ी बात थी। मैंने आपको बताया यूएस फेड का जो डेट है, कर्जा है, रिकॉर्ड लेवल पे है। रक्षा बजट, सारी चीज़ों में बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप छुपे हुए हैं, फंसे हुए हैं। एआई को लेकर भी बड़े सारे मसले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि ये एआई बन रही है, एआई में इतना खर्चा हो रहा है, ये खर्चा निकलेगा कहाँ से। दुनिया में बहुत सारे बड़े, मैंने आपको बताया था कि एआई में कितनी बिजली फूकती है, कैसे उसके सर्वर लगते हैं, कैसे उसकी बहुत सारी चीज़ें हमने बात की थी। तो ये पूरा जो खर्चा हो रहा है और इस खर्चे के कारण इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आदमी देखता, अच्छा इसमें इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट फलां बड़ा आदमी कर रहा है, खरीदो शेयर खरीदो शेयर। तो बहुत सारा एक बबल जैसा बन गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, अभी जो तरक्की हो रही है एआई की, वो तरक्की हो रही है। हाँ भाई, देसी घी लाओ, बना रहे हैं कचौड़ी, ठीक है साहब, बढ़िया वाला मैदा लाना, ठीक है साहब। तो ये तो चल रहा है अभी कचौड़ी बनाने की तैयारी, वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ कचौड़ी, इतिहास की सबसे बढ़िया कचौड़ी, ये सब की तो बात तो चल रही है। लेकिन ये कचौड़ी बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ये अरबों खरबों रुपए वसूल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। तो लोगों ने पैसा लगा दिया, शेयर खरीद लिए, वो पैसा इन्वेस्ट हो गया, दुनिया भर के लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो गया, सब कुछ डल गया कचौड़ी में और कचौड़ी कड़वी निकल गई तो, या किसी ने खरीदी नहीं तो नाली में फेंकनी पड़ेगी और वो पूरा पैसा दुनिया का नष्ट हो जाएगा। तो एआई को आप कचौड़ी समझ के थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लो। तो ये जो चुनौती है उसको लेकर बड़ी सारी समस्या हैं, क्योंकि जॉब लॉस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, रेगुलेशन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। भैया सरकार का कितना कंट्रोल रहेगा, अभी वो एलन मस्क बताइए, अश्लील फोटो, एक फ़ोटो डालो उसी का अश्लील फ़ोटो बनवा लो, ये सब कर रहा था वो। तो ये चीन के मुकाबले कैसे करोगे, इन सब को लेकर अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस सकते थे। नेटो वाले मामले को तो देख ही रहे हैं आप, पहले से ही चला आ रहा है, ये अभी की बात छोड़ दीजिए, अगर ग्रीनलैंड वाला उस पर भी है। और हेल्थ केयर और इमिग्रेशन के अमेरिका के मसले अटके हुए हैं। अमेरिका में ईरान से भी बड़ी बगावत हो रही है, किसको लेकर, ये
जो मैंने बताया आइस टीम की अत्याचार हैं या इमिग्रेशन के जो अत्याचार हैं, लोगों को बाहर भेजने वाले हैं, कुल मिला के एक बड़ा विजन का गैप डोनाल्ड ट्रंप का एक्सपोज होने वाला था। और डावोस में एक्सपोज होने का मतलब जानते हैं, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक लीडर, पूरी दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी नज़रें एकदम अमेरिका के ऊपर हैं। उनको अमेरिका जरा भी हिलता हुआ दिखा तो भाग जाएंगे छोड़ के जहाज को। पूंजीपति किसी का नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा समस्या का विषय था। तो क्या किया जाए? रायता फैला दिया जाए। और जैसे ही रायता फैलेगा, खाने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं रहेगा कि भाई दाल कैसी बनी है, पूरन पोली कैसी बनी है, कचौड़ी कैसी बनी है, दही बड़े में नमक है कि नहीं है। सबका ध्यान रहेगा रायता फैल गया, रायता फैल गया, रायता फैल गया। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ग्रीनलैंड का रायता फैलाया, उसने पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। अब जब रायता ज़्यादा फैल गया है, ग्रीनलैंड समेटे नहीं समेटा जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप पूरा दूसरा तरीका ले आए ध्यान बांटने का। और वो दूसरा तरीका क्या है? वो है ईरान पर हमले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरे चैनल पे मेरा वीडियो है, नहीं देखा हो तो जरूर देख लें। नमस्कार, जय हिंद।